जय श्री कृष्ण। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा कि हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है, जिसका पालन किया जाए तो अनेक तरह की समस्याएं दूर हो सकती है और कई बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों, वेद पुराणों और हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत लाभकारी बताया है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा होता है और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करने से हमारी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा और मुहूर्त अर्थात समय यानी परमात्मा का समय। ये रात की अंतिम पहर यानी जब रात खत्म होती है और सुबह शुरू होती है, उस समय को माना जाता है। सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान साधना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम समय मानते थे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में की गई भगवान की पूजा फल जल्द ही प्राप्त होता है। इस समय सोना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता और पितृ हमारे घर में आगमन करते हैं, जिसके कारण हमारे घर की उन्नति होती है। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उस समय वातावरण में फैली सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आत्मा विश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, साथ ही सहनशीलता में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वे जीवन में ज़्यादा सफल होता है। कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे कई फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत इंसान को सफलता के मार्ग पर ले जाती है। कहा जाता है कि यह ऐसी आदत है जिससे सिर्फ और सिर्फ फायदे ही होते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अलावा ये 2 काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कौन सा 2 काम कराता है। दरअसल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सुकून से आसन में बैठ जाए और दोनों आंखों को बंद करके एक मंत्र का उच्चारण करें। ॐ ब्रह्मा मुरारी पुरंतकारी भानु शशि भूमिस्तुता बुधक्ष गुरुक्ष शुक्राय शनिया राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वममः सुप्रभातम्। मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस काम को आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। इस काम को करने के बाद खुद की हथेलियों को देखते हुए ओम काराग्य वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूल्य तू गोविंदाय प्रभाते कर दक्षिणम, इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि हमारी हथेलियाँ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि खुद हथेलियों के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और मन प्रसन्न रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से आपके अंदर एनर्जी आती है और दिन के कामों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक त्वचा समूथली और सुंदर हो जाती है, क्योंकि सुबह की ताजगी और हवाओं में अनेक प्रकार की औषधि गुण मौजूद होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों का जागने का समय होता है, जो कि सृष्टि में अपने अनगिनत शक्तियाँ फैलाते हैं। चाहे पेड़ पौधे हो या वनस्पतियाँ, सभी अपनी एनर्जी को पर्यावरण में बिखेर देते हैं और वही वायु के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो सोएगा वो खोएगा, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वे जीवन में अमूल्य चीज़ों को खो देता है। वे भले ही पैसे बहुत कमा दे,
लेकिन स्वास्थ्य केवल उन्हीं लोगों का सही रहता है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको कुछ भी स्मरण करने में दिक्कत नहीं आती है। दरअसल वो वक्त ऐसा होता है जब हमें अपने आसपास ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। हर तरफ सन्नाटा होने से मन शांत में लीन हो जाता है और जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको आसानी से याद होने लगता है। ये ऐसा वक्त होता है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो या कोई स्टडी मटेरियल हो, वो आसानी से आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है। हम अपने जीवन में रोज़ खुद से अनुशासन में रहने का वादा करते हैं, फिर भी किसी न किसी कारण हमें उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कारण सुबह समय पे ना उठना और रात को देर तक जागना। ऐसे में सबसे पहले जल्दी उठने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो जाहिर है आप जल्दी सोएंगे भी। वहीं से जीवन में डिसिप्लिन की शुरुआत हो जाती है। जल्दी उठना और जल्दी सोना, इन्हीं दो चीज़ों से आप जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त किसी मंत्र जाप या विशेष तरह की विधि अपनाने का नाम नहीं है। कोई कहे मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी या हनुमान जी का कोई मंत्र जाप करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ताकि मुझे कोई दैव्य अनुभव हो, तो आपको सच्चाई जानकर हैरानी होगी कि ये सब छलावा है। जी हाँ, ठीक उसी जैसे कोई 20 वर्ष में सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा पढ़े और उसके बावजूद उसके जीवन में बेचैनी, डर, लाभ, लालच आपको दिखाई दे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो बड़ा धार्मिक इंसान है, हर मौसम में नियम कायदे नहीं तोड़ता। पर जब आप उस इंसान की ज़िंदगी को और करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इंसान एक व्यापारी है जो 2 घंटे सुबह ध्यान के बाद अपने काम धंधे में बैठ जाता है और फिर पूरा दिन भर यही कोशिश करता है कि किस तरह लाभ कमा लूँ, और ये अपने फ़ायदे के लिए ये दूसरों का शोषण करने के लिए भी तैयार रहता है। वे वैसे तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन इसका काम को, भोजन को, संगीत को देखकर, इसकी इच्छाएं को जानकर लगता है ये राक्षस इंसान है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि क्यों वो ज़िंदगी भर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद भी परेशान है। शांति, आनंद इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, वो भी उन्हीं को मिलती है जो अपना पूरा दिन सही तरह से जीने का चुनाव करते हैं, और इस तरह उनका जीवन ही खुशहाल हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।